जन्म से पहले बच्चे में आत्मा कब प्रवेश करती है? आत्मा जब अपने पूर्व शरीर को छोड़ती है तत्काल ही नए शरीर को धारण कर लेती है। इसीलिए गर्भ में बच्चा आत्मा के साथ ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शिशु की माँ के गर्भ से कैसे होता है विकास? गर्भ में जीवात्मा को क्या कष्ट होते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये वीडियो है कि आखिर जन्म से पहले बच्चे में आत्मा का प्रवेश कब करती है। तो फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि शिशु की माँ के गर्भ में कैसे होता है विकास, गर्भ में जीवात्मा को क्या कष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण में यह बात की चर्चा भी की गई है कि मृत्यु के बाद जिस आत्मा या जीव को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वो आत्मा माँ के पेट में कैसे प्रवेश करती है और फिर 9 महीने तक उस आत्मा के साथ गर्भ में क्या क्या होता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि गर्भ के दौरान जीवात्मा के साथ घटित होने वाली घटनाओं के विषय में चलिए जानते हैं। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य परलोक जाता है। अगर उसके कर्म अच्छे हुए तो वो यमलोक जाने से बच जाता है, और अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हुए तो उसे यमलोक जाना ही पड़ता है। यमलोक में जीवात्मा को यमराज द्वारा दिए गए कठोर दंड को भोगना पड़ता है। यमराज से सजा पाने के बाद जीवात्मा को फिर से नया शरीर मिलता है और उसके बाद माता के गर्भ में आकर फिर कष्ट भोगने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अलावा कई ग्रंथों में माता के गर्भ में जीवात्मा को होने का कष्टों के बारे में जिक्र किया गया है। मृत्यु लोक में आने वाले जीव माता के गर्भ से और यमलोक को उनके साथ जो भी हुआ सभी को भूलकर माता और परिवार के बंधन में बंध जाता है। जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है। वो निरंतर ध्यान करता रहता है और माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के दौरान बच्चे की आत्मा परमपिता की ज्योति का ध्यान करती रहती है और परमानंद की स्थिति में रहता है। इसीलिए जन्म के तुरंत बाद बच्चे को जोर से चाटा मारा जाता है ताकि उसे इस ध्यान की नींद से उठाया जा सके, जिससे बच्चे के शरीर की आत्मा का ध्यान टूट जाता है और बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो उसे बच्चे की आत्मा इस संसार को देखती है और इसी के साथ वो बच्चा फिर से अच्छे और बुरे कर्म करने लगते हैं। लेकिन जन्म के तुरंत बाद ही बच्चा रोता जरूर है। जब जीव माँ के गर्भ से प्रवेश करता है तो वह सूक्ष्म रूप में होता है। फिर 10 दिन के बाद वो वज्रली फल यानी बेर के समान कठोर हो जाता है और उसके बाद अंडे के आकार लेता है। फिर सबसे पहले भ्रूण के मस्तिष्क बनना शुरू होता है। 1 महीने में जीव का मस्तिष्क बनता है और दूसरे महीने में जीव की भुजा आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, चर्म, रोग, लिंग और 10 द्वार के छिद्र निर्मित होते हैं। चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, भेद में भंजा और अस्थिर की उत्पत्ति होती है और इसके बाद 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास आदि लगने लगती है। 6ठे महीने में गर्भ की झिल्ली से ढका रहना, भ्रूण माँ के दाहिने आंत में भ्रमण करने लगता है। इस दौरान बच्चे की माँ जो भी खाद्य पदार्थ खाती है उसे भी जीव गर्भ में वृद्धि करता है। इसी समय जीव माता के गर्भ से मलमूत्र के साथ जहाँ कृत्रिम और अन्य सूक्ष्म जीव भी पल रहे होते हैं उन्हीं के साथ शयन करता है और फिर अगले 3 महीने में अन्य कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। माता के पेट में जीवात्मा का यह सफ़र बड़ा ही कष्टदायक होता है। कई पदार्थों और कृमियों से पूर्ण उदय में उन कृमियों के काटने से कष्टों को सहन करता है और कई बार बेहोश होता है। माता जो भी कड़वा, कसेला, तीखा या नमक
युक्त भोजन करती है, उसके स्पर्श से जीव के अंगों को कष्ट होता है। इस दौरान उस जीव की अवस्था पिंजरे में बंद पक्षी जैसी होती है। इस दौरान उस जीव के पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर रहता है और पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार में रहती है। इस प्रकार वो हिल डुल भी नहीं पाता। जैसे पिंजरे में पक्षी पीड़ा पाता है, ठीक वैसे ही जीव माँ के गर्भ में पीड़ा पाता है। भगवान से जीव करता है क्षमा याचना। इस दौरान भगवान का नाम जपते हैं और अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करते हुए भगवान से क्षमा याचना करता है। इसके बाद 7वें महीने में जीव की ज्ञान की प्राप्ति होने लगती है और उसके अंदर भय पनपने लगता है। जीव को सबसे ज़्यादा इस बात का भय रहता है कि गर्भ से बाहर आते ही वो भगवान को भूल जाएगा। आपको इस बात की हैरानी होगी कि जीव गर्भ में ही अपने 7 महीना की अवधि में ज्ञान पाकर वैराग्य से परिपूर्ण होकर भगवान की प्रार्थना करने लग जाता है। भगवान से अपने चरणों में शरण पाने की विनती करता है, लेकिन जैसे ही जीव को धरती की वायु छूती है, जीव वैसे ही फिर से माया मोह के उलझन में पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे था हमारा वीडियो के एंड। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।